गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेंशन द क्लास नंबर 57, मेंशन द डेट ऑन योर पेज। स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर हिस्ट्री का। इन न्यू बुक्स दिस इज चैप्टर 6 एंड इन ऑल बुक्स दिस इज चैप्टर 7। वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। वीवर्स यानी बुनकर, आयरन स्मेल्टर्स यानी जो लोहे को पिघलाने का काम करते थे प्रगालक, फैक्ट्री ऑनर्स जो फैक्ट्री के स्वामी यानी मालिक, स्वामित्व। तो ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दे रही है, यहाँ पर व्यापार की पिक्चर दे रही है, कैसे ट्रेडिंग शिप्स में सामान लाया जा रहा है। ये पोर्ट है, बंदरगाह है, सूरत का समुद्र किनारा। 17वीं सेंचुरी की बात है। ये सूरत जो है गुजरात में ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट्स हुआ करता था इंडियन ओशियन ट्रेड का, जो आज भी है। डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स बिगेन यूजिंग द पोर्ट फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी। तो वहाँ की कंपनीज यहाँ 17th सेंचुरी से पोर्ट को यूज़ करती आ रही हैं। इट्स इम्पोर्टेंस डिक्लाइन, जो इसकी इम्पोर्टेंस डिक्लाइन हुई है वो हुई है 18th सेंचुरी में। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट। ये चैप्टर आपको बताएगा स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट की एंड इंडस्ट्रीज की स्टोरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज। नेमली जो इंडस्ट्रीज थी जो उस वक्त फोकस की जा रही थी वो थी टेक्सटाइल की और आयरन स्टील। उस वक्त दो कंपनी फेमस थी, टेक्सटाइल एंड आयरन स्टील। बोथ दीज कंट्रीज वर क्रूशियल, दोनों इंपॉर्टेंट थी फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के रूप में इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक वर्ल्ड के लिए। मैकेनाइज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा हो रहा था। मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्री नेशन इन द 19th सेंचुरी। और उस वक्त ब्रिटेन बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। मैन इट्स आयरन स्टील कंपनी की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, स्टार्टिंग ग्रो फ्रॉम 1850s। आयरन स्टील स्टार्ट हुई 1850 से। ब्रिटिश केम टू बी नॉन एज ब्रिटिश आई, इसमें वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाने गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिकरण था ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन, उनका कनेक्शन था विद द कॉन्क्वेस्ट, विजय से। और कॉलोनाइजेशन यानी एक कंट्री जब दूसरी कंट्री पर कंट्रोल कर लेती है उसको कॉलोनाइजेशन कहलाता है। यू हैव इन सीन चैप्टर 2 में भी आपने जैसे कि पढ़ा है कि अंग्रेजों ने कैसे कंट्रोल कर लिया था इंडिया पर। हाउ द इंग्लिश इन ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड, कैसे इंटरेस्ट ले रही थी। लीड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी, व्यवसाय में। हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज, कैसे कि ट्रेड का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया ओवर द डिकेड्स, दशकों के हिसाब से। इन द लेट 18th सेंचुरी के लास्ट में कंपनी वॉज बाइंग गुड्स, कंपनी ने गुड्स खरीदने शुरू करे इन इंडिया दिस से। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन, इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के ग्रोथ के साथ साथ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स ओवर टाइम मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, और उस वक्त बन रहे थे गुड्स यानी सामान बन रहा था जो ब्रिटेन से आ रहा था। बिगेन फ्लडिंग इंडिया, और इसमें इंडिया में उसने पूरी सामान की फ्लडिंग कर दी। हाउ डज इफेक्ट इंडियन क्राफ्ट, तो ब्रिटिश सामान पर इंडियन क्राफ्ट पर क्या इफेक्ट पड़ा, और इंडस्ट्रीज पर। हाउ, दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में ये क्वेश्चन एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन के बाद। इंडियन टेक्सटाइल एंड वर्ल्ड मार्केट, यह है भारतीय कपड़ा और वर्ल्ड की मार्केट। ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो देख सकते हैं आप इस टाइप के डिज़ाइंस पहले हुआ करते थे, जिससे पटोला वीव मिड 19th सेंचुरी में ये सूरत में वूव हुआ करता था, बुना जाया करता था। हाईलू वैली इंडोनेशिया, लोकल वीविंग ट्रेडिशन देयर। लुक टेक्सटाइल प्रोडक्शन को आप देख सकते हैं। जैसे अराउंड 1750 में बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल को जीतने से पहले ब्रिटिश की बात हो रही है। इंडिया वॉज फॉर बाय द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था कॉटन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनॉन्ड बोथ फॉर फाइन क्वालिटी, इंडियन टेक्सटाइल फेमस था उस वक्त फाइन क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के लिए, एंड एक्सक्यूसाइट, अति सुंदर क्राफ्टमैनशिप यानी शिल्प कौशल के लिए, यानी हाथों से किए जाने वाले कौशल। दे वर एक्सटेंसिवली, यानी बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, व्यापार होता इन साउथ एशिया, जावा, सुमत्रा, पेनांग एंड वेस्ट में सेंट्रल एशिया। फ्रॉम द 16th सेंचुरी से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने शुरू किया बाइंग इंडियन टेक्सटाइल, खरीदना फॉर सेल इन यूरोप में बेचने के लिए। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लोरिंग ट्रेड, इनकी जो मेमोरीज थी एंड क्राफ्टमैनशिप थी इंडिया व्यूवर्स की, इस प्रिजर्व, जो सुरक्षित रखी गई इन मैनी वर्ड्स, कुछ वर्ड्स इनको दिए गए करंट में इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज में। इन इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ऑरिजिन ऑफ सर्च वर्ड्स। आइए हम इन वर्ड्स को जानते हैं कि हर एक टेक्सटाइल कपड़े को क्या नाम दिया गया, एंड सी व्हाट दे टेल अस। तो वर्ड्स भी बताते हैं, शब्द भी बताते हैं, इतिहास। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर फाइन कॉटन क्लॉथ जो एनकाउंटर किया फ्रॉम इंडियन कैरी बाय अरब मर्चेंट के द्वारा जो ले जाया गया मौसूल में, जो प्रेजेंट डे आज इराक है,
सो दे बिगेन रेफरिंग टू फाइन वुवन क्वालिटी, इसको मसलिन बोला जाता था। ए वर्ड एक्वायर्ड वाइड करेंसी व्हेन द पोर्टुगीज फर्स्ट कम, जब पुर्तगाली पहली बार भारत में आए इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, मसालों के खोज में, द लैंडेड इन कालीकट, वो कालीकट में घूमे, एंड द केरल कोस्ट में, साउथ वेस्ट इंडिया, द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप, और कॉटन को यूरोप ले गए अलॉन्ग विद द स्पाइसेस, मसालों के साथ, केम टू बी कॉल्ड कालीको, इसलिए उस कपड़े का नाम कालीको रखा गया है। फर्स्ट का मसलिन, दूसरे का कालीको, जो कालीकट से ड्राइव्ड हुआ है। एंड सब्सिक्वेंटली कालीको बिकम द जनरल नेम, वो आम पड़ गया, फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल का नाम पड़ गया। देर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, कुछ और भी बहुत ज़्यादा वर्ड हैं जो पॉपुलरिटी बताते हैं भारतीय कपड़ा की वेस्टर्न मार्केट में। इन फिगर पॉइंट 3 में आप देख सकते हैं, यू कैन सी पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक दैट हैव इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं। फिगर पॉइंट ये आपको साइड में नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स में बताए हैं कि अपने प्रतिनिधि को कैसे बेचते थे। ऑर्डर, ये बुक ऑर्डर है इन कलकत्ता 1730 में। द ऑर्डर दैट ईयर वाज, उस वक्त ऑर्डर हुए थे कम से कम 5,89,000 पीसेस क्लोथ के। ब्राउजिंग थ्रू ऑर्डर बुक यू हैव सीन लिस्ट ऑफ 98 वराइटीज, जिसमें कॉटन की रखी गई थी, 6 क्लोथ्स की रखी गई थी। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड, इनका अपना कॉमन नेम था यूरोपियन ट्रेड में, यूरोपियन के व्यापार में। वे पीस कोट्स, यूजुअली वुवन जो क्लोथ पीसेस थे दैट वर, जो 20 यार्ड यानी 20 गज लंबे हुआ करते थे, और 1 यार्ड वाइड, और 1 गज चौड़े। ये देख सकते हैं, इस प्रकार बुक ऑर्डर हुआ करते थे, टेक्सटाइल ऑर्डर्स हुआ करते थे। नाउ लुक एट द नेम ऑफ डिफरेंट वराइटीज़ क्लोथ इन दिस बुक। आगे भी काफ़ी सारे क्लोथ्स के नेम हैं। पीसीज ऑर्डर इन द बुक, काफ़ी बड़े वैरायटी में ऑर्डर होता था। उस अदर नाम है उसमें चीन्स, कोर्सेज, वर, खासा, बंदना। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चीन्स जो आया था ड्राइव फ्रॉम हिंदी वर्ड चिन, जो चिन से लिया गया था। क्लॉथ विद स्मॉल, एक छोटा क्लॉथ कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन के साथ। फ्रॉम द 1680s देयर स्टार्टेड क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। 1680 में स्टार्ट हुआ क्रेज प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का इंग्लैंड में, यूरोप में, मेनली फॉर देयर एक्सक्यूसाइट का मतलब होता है अति सुंदर फ्लोरल डिज़ाइन के लिए, फाइन टेक्सचर के लिए, रिलेटिव चीपनेस। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग क्वीन हरसेल्फ वॉर क्लॉथ ऑफ इंडियन फैब्रिक, वहाँ तक कि वहाँ की रानी, इंग्लैंड की रानी भी यहाँ के क्लॉथ्स पहनते थी, हमारी भारत की। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।